बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लेसन नंबर 18 के शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यहाँ पर आपने कोन का वॉल्यूम और उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखना है। अब वॉल्यूम v से शो किया है यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कोन का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है। और टोटल सरफेस एरिया t टोटल के लिए, s सरफेस के लिए और a एरिया के लिए, आप यहाँ जस्ट एरिया भी लिख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का इज इक्वल टू होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, जिसमें से पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। आर कोन का रेडियस, एच उसकी हाइट और एल स्लांट हाइट है। कैसे? ये आपकी एक कोन है, ये देखें ये एक कोन है। आप इसको इस डायरेक्शन में शो कर लें या आप इसको इस डायरेक्शन में शो कर लें। अब यहाँ पर ये जो साइड है ये इसकी एल है, स्लांट हाइट इसको कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो आप आते हैं ये क्या है? हाइट है, ये इसके सेंटर तक। और यहाँ सेंटर से इस साइड पे ये इसका रेडियस है। ये वैल्यूज दी जाएं तो हम आराम से कोन का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने ये फार्मूला लिखना है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया का। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ 9 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन इट। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, यानी कोन की शेप का एक टेंट है। ये एक इस शेप का एक टेंट है और इसकी हाइट कितनी है? 9 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट आ रही है वो एच है, जो कि हमारे पास कितनी है? 9 मीटर। एच उसने हमें कितनी दे दी है? 9 मीटर, ये चीज। और स्टार्ट में क्या कह रहा है? द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ 9 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 44 सेंटीमीटर। ये जो 44 सेंटीमीटर है ये इसने ये सर्कमफेरेंस दे दिया है। सर्कल का सर्कमफेरेंस फर्ज करें हम इसको सी से शो करते हैं, तो सी हमारे पास कितना है? 44 मीटर। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन इट। यानी इस टेंट में जो टोटल एयर या हवा है उसका हमने वॉल्यूम बताना है। अब देखिए कोन का जो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। वॉल्यूम V मालूम करने का हमारे पास क्या फार्मूला है? अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब इसमें देखिए उसने हाइट दे दी है, पाई हमें पता है कितना होता है 3.14, r रेडियस नहीं उसने हमें दिया, रेडियस की जगह उसने हमें ये सर्कल का क्या दे दिया है? सर्कमफेरेंस दे दिया है। इस सर्कमफेरेंस से हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है सर्कल का सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है? c इज इक्वल टू 2 पाई r। इससे हम इसका क्या करेंगे? रेडियस फाइंड आउट करेंगे। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सर्कमफेरेंस को मैं यहाँ पर C से शो कर रही हूँ। C उसने कितना दिया है हमें? 44 सेंटीमीटर, यानी 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये जो इसने लिखा है 44 सेंटीमीटर, यहाँ पर 44 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि आंसर आपका मीटर में दिया गया है और यहाँ पर भी यूनिट मीटर है, तो दोनों या तो सेम में हो या हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट करेंगे तो बुक वाला आंसर नहीं आता, तो यहाँ पर हमारे पास 44 सेंटीमीटर की जगह मीटर होगा। ये एक मिस्टेक है इसमें, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेंटीमीटर की जगह मीटर होगा। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? C होता है हमारे पास 2 पाई r। C की वैल्यू उसने दे दी है 44। 2 को आप पाई से मल्टीप्लाई कर दें या 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 6.283 इंटू r। ये r के साथ जो वैल्यू है ये इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 44 को 6.283 पे डिवाइड कर दें, या डायरेक्ट आप इस साइड पे 2 पाई ले आएं और 2 पाई से ही डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दें। तो r हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ से r हमारे पास आ जाता है
7.00 या जस्ट आप 7 भी लिख सकते हैं। 7.00 या जस्ट 7 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब यहाँ वॉल्यूम में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/3, पाई की जगह 3.14 लिखें, 22/7 लिखें या जस्ट पाई रहने दें। आर की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 7 स्क्वायर और एच की जगह हम क्या लिख देंगे 9। यहाँ पर देखें ये 3 1s are 3, 3 3s are 9। यहाँ 7 का स्क्वायर लें तो 49 आ जाएगा, फिर इसको 3 और इस पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 461.81 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाता है। बुक में आपका यहाँ राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 462, यानी उसने डेसिमल में नहीं लिखा। यहाँ देखें अगर जहां आप इसको स्टॉप करते हैं वहां 5 या उससे बड़ा नंबर हो तो हम इस साइड पे एक प्लस कर देते हैं। यहाँ 8 5 से बड़ा है तो इस 1 में हम एक प्लस करके 2 लिख देंगे। ये आंसर भी आपका ठीक है। दोनों आंसर आपके ठीक हैं, जो मर्जी आप लिखना चाहें। ये आंसर भी आपका ठीक है और ये भी आपका आंसर ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं कि दोनों ही आंसर लिखने लग जाना है, बस एक आंसर आपने इसमें से लिखना है। मैं आपका यहाँ ये फर्स्ट वाला आंसर रहने दे रही हूँ, आप चाहें तो बुक वाला आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ₹7.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर a conical spire 64 centimeter in circumference at the base and 108 centimeter in slant height। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमने खर्च मालूम करना है या कीमत मालूम करनी है पेंट करने की। किसको? अ कोनिकल स्पायर को। एक कोन शक्ल की कोई बिल्डिंग है, आपने उसको पेंट करना है और देखना है कि उस पर कितना खर्च आएगा, लेकिन किस हिसाब से, यानी एट द रेट ऑफ 7.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। पर स्क्वायर सेंटीमीटर को हम ऐसे लिखते हैं, क्यूबिक होगा, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हम फर्ज करें क्यूबिक सेंटीमीटर है तो हम ऐसे लिखते हैं। स्क्वायर मीटर होगा तो ऐसे लिखेंगे, क्यूबिक मीटर होगा तो ऐसे लिखेंगे। जब ये स्क्वायर यूज करता है ऐसे तो इट मींस उसका एरिया दिया गया होता है, और जब ये क्यूबिक यूज करता है तो इट मींस वॉल्यूम दिया गया होता है। क्यूबिक को मुकाब मीटर भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमने मालूम करनी है किस हिसाब से, 7.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक मुरब्बा मीटर या एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर कितने रुपए लगते हैं, 7.5। तो ये जो पूरी कोनिकल शेप है, ये पूरी बिल्डिंग है, इस पर कितना खर्च होगा। तो इसके लिए हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। स्पायर का या इस तरह की कोनिकल शेप का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसके ऊपर सारा पेंट का हमें खर्च पता चलेगा। तो एरिया के लिए उसने जो कंडीशंस दी हैं, इन कंडीशंस को देखकर हम इसका आराम से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको फिर जब हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि लेटरल या कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने इसके कर्व्ड हिस्से को पेंट करना है। तो एरिया किसके इक्वल आता है? पाई आर एल के, या सिंपल आप यहाँ एरिया लिख दें। बेशक आप यहाँ पर ये LSA ना लिखें, जस्ट एरिया लिख दें, या आप यहाँ लिख दें लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि हमने इस बिल्डिंग को बस यही देखना है कि इसके ऊपर ऐसे पेंट करने का टोटल खर्च कितना होगा। अब यहाँ पर देखें पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 या 22/7, या कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें। आर रेडियस और एल हमें चाहिए, एल भी उसने हमें ये दे दिया है, ये देखें स्लांट हाइट एल उसने हमें दे दी है। एल कितना हो गया हमारे पास 108 सेंटीमीटर, और उसने क्या दिया है ये 64 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को मैं सी से शो कर देती हूँ। सरकमफेरेंस उसने हमें दिया है 64 सेंटीमीटर। ये देखें ये कौन है, ये इसका सर्कल सा बनता है, इस पूरे का उसने हमें क्या दे दिया है, सरकमफेरेंस दे दिया है, और हमने यहाँ से इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफेरेंस का हमारे पास फार्मूला है C = 2πr। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। C के नीचे सरकमफेरेंस की वैल्यू 64 = 2π, और R हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। 2π को हम ला के इधर डिवाइड कर देते हैं,
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास r। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से 64 लिखना है और उसको 2 पाई पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10.18 सेंटीमीटर। इसके लिए आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे 64 लिखें, उसके बाद डिवीजन का बटन प्रेस करें और 2 पाई कर दें, या फिर 3.14 से यहाँ पर 3.14 से 2 को मल्टीप्लाई कर दें और फिर 64 को उस पर डिवाइड कर दें। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है 10.18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब जो हमारे पास एरिया है, चाहे आप यहाँ एरिया लिखते हैं या लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं, हमारे पास क्या होता है पाई आर एल। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। पाई की जगह मैं पाई ही लिखती हूँ, आर की जगह मैं लिखती हूँ 10.18। और मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप पाई की जगह उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 108। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कैलकुलेटर से 108 लिखें, फिर 10.18 और फिर मल्टीप्लाई बाय पाई या 3.14। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 3456 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है। ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। अब टोटल कोन का एरिया ये है हमारे पास, और 1 मुरब्बा मीटर या 1 स्क्वायर मीटर का खर्च है 7.5। तो इतने मुरब्बा मीटर का खर्च क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को 7.5 से ज़रब दे देंगे। 3456 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। जब भी कॉस्ट मालूम करनी होती है तो अगर एरिया या वॉल्यूम दिया गया हो, टोटल फाइंड आउट करके उसको जो अमाउंट दी जाती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास उसका टोटल खर्च या टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट क्या आ गई 25,920। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई टोटल कॉस्ट यानी टोटल खर्च। ये हमारे पास इसका टोटल खर्च आ गया, जो कि हमारे पास किसमें है, रुपीस में। इतने रुपए खर्च होगा इस कोनिकल स्पायर को पेंट करने में। सिंपल क्वेश्चन है, देखें आपने क्या करना है। इसमें एल आपको स्लांट हाइट दी गई 108 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस दे दिया गया 64। आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया सर्कमफेरेंस का, इसमें वैल्यूज पुट की, सी की वैल्यू पुट की और इसको 2 पाई पे डिवाइड किया, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट की तो एरिया आ गया, और कॉस्ट के लिए इसको आपने 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3 सेंटीमीटर। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एक क्यूब है आपके पास, आपने उसमें से क्या करना है, जितनी मैक्सिमम बड़ी कोन आप उसमें से काट सकते हैं या निकाल सकते हैं वो आपने उसमें से ले लेनी है, और फिर क्या करना है, उस लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम हमें बताना है। क्वेश्चन इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है। पहले मैं यहाँ कोन के वॉल्यूम का फार्मूला लिख देती हूँ। कोन का वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए R चाहिए और हमें क्या चाहिए, H चाहिए। ये दो चीजें हमें इसमें चाहिए। अब क्यूब देखें, यहाँ पर मैं आपको बना के थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। दिस वन, ये आपके पास एक क्यूब बन गया। अब क्या है, वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3 सेंटीमीटर। ये सारे इसके एजेस हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी सारी साइड उसकी 3 हैं। अब इसमें से क्या करना है, आपने एक बड़ी सी कोन कट कर लेनी है। ये देखें जितनी मैक्सिमम फर्ज करें, ये मेरे पास एक मैक्सिमम कोन बन जाती है। ऐसे ही अंदाजे से मैं इसमें से एक मैक्सिमम जितनी बड़ी कोन कट कर सकती हूँ। थोड़ी सी बाहर चली गई है, कोई बात नहीं, आप समझे इसके अंदर ही है। ये एक ऐसे एक बड़ी सी हमने इसमें से कोन कट कर दी। ये जो थोड़े से किनारे इसके बाहर चले गए हैं ना, ये आपने समझना है क्यूब के अंदर ही है। अब देखें कोन के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर H और R चाहिए। अब हाइट देखें, ये जो इसकी हाइट बन रही है क्यूब की, एक्चुअली में वो ही कोन की भी यहाँ हाइट है H।
तो ये हाइट हमारे पास 3 बन रही है, 3 सेंटीमीटर, एज उसका 3 सेंटीमीटर है, तो कोन की हाइट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। एज तो हमारे पास इजीली आ गया। अब हमें चाहिए आर। आर देखें यहाँ से इसका रेडियस है कोन का, ये देखें, ये अगर आपके पास एक कोन है तो ये इसका रेडियस है। ये अगर आप गौर करें तो कोन के सर्कल का डायामीटर और क्यूब का एज, इन दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। अगर मैं इस कोन का ये जो नीचे रेड सर्कल वाला हिस्सा है ये मैं दोबारा ड्रा करूं तो आप गौर करें कि जो इस सर्कल का डायामीटर है और जो क्यूब का किनारा, एज या साइड आप कह लें 3 सेंटीमीटर, वो दोनों सेम हैं। उन दोनों की लेंथ में कोई फर्क नहीं है। ये इतना इसका सर्कल बन रहा है, ये इसके अंदर ही अंदर रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जितनी इसकी विड्थ बन रही है क्यूब की, तो यहाँ पर ये सर्कल भी कोन का उतना ही बन रहा है। तो ये एज है, ये जो एज है इसका, हर एज, ये हमारे पास एज इसका ये 3 सेंटीमीटर है, ये एज इसका हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो इट मीन सर्कल का ये वाला पोर्शन है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और इसको हम कहते हैं डायामीटर। तो इसका रेडियस लेने के लिए हम इस डायामीटर को क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी डायामीटर कोन का हमारे पास क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, और रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कोन का रेडियस आ जाएगा जो कि आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये इजीली हमने रेडियस और एज फाइंड आउट कर लिया। ये थोड़ा सा गंद ज्यादा मच गया है, खिचड़ी सी बन गई है, बट आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखें क्यूब, ये क्यूब, मैं रफ सा आपको बना के दिखा रही हूँ। इस क्यूब में जब आपने ये मैक्सिमम कोन कट की, ये देखें, दोबारा देख लें, बल्कि कोन में दोबारा फिर रेड से बनाती हूँ। इस क्यूब में ये देखें, ये आपने एक मैक्सिमम कोन कट की, ये तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है टोटल, तो इसका हाफ हमारे पास रेडियस होगा जो कि 2 पे डिवाइड करके आएगा। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर हमारे पास कितना है 1.5 का स्क्वायर, और एच हमारे पास कितना है 3 3 से कैंसिल हो गया। 1.5 को 2 टाइम्स यानी 2 बार इसको जरब दें और उसके बाद उसको पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 7.069 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम किस में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये हमारे पास इसका क्या है, वॉल्यूम आ जाएगा, दिस वन। ये लार्जेस्ट कोन जो यहाँ से कट होगी उसका वॉल्यूम ये होगा, यानी सबसे बड़ी कोन जो आप इसमें से कट करेंगे उसका वॉल्यूम हमारे पास ये होगा 7.069 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ कट आउट है, बोलते हुए तो मैंने आउट बोला है लेकिन शायद लिखने में मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में कि शायद आउट लिखते हुए कहीं मिस हो गया है, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें वो क्या कह रहा है, राइट द फार्मूला ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन। अब क्या करना है, आपने कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA मैंने यहाँ लिखा है, आप चाहें तो जस्ट A लिख दें। एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और टोटल एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और उसके बाद कहता है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमारे पास L से शो की जाती है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या समटाइम्स इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। आप चाहें तो इस तरह से इसको याद कर लें और चाहे तो आप इस तरह से याद कर लें। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट ये 2 फार्मूला यहाँ लिख देने हैं।